अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे स्वीकृत सिद्धांत जो है यह महाविस्फोटक सिद्धांत है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके विस्तार को समझाने वाला प्रमुख वैज्ञानिक मॉडल है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई। तो इसकी उत्पत्ति जो है 13.8 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रह्मांड के अनुमानित आयु लगभग 13.8 अरब वर्ष है और इसे सौरमंडल की लगभग 4.6 अरब वर्ष आयु से अलग याद रखें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि महाविस्फोटक सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है। तो महाविस्फोटक सिद्धांत जो है जॉर्ज लेमेत्रे से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जीके वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। कह रहा है कि ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक जो है यह एडविन हबल थे। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडविन हबल के अवलोकनों ने दूरस्थ आकाशगंगाओं के दूर जाने और ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा को मजबूत किया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्थिर अवस्था सिद्धांत किससे संबंधित है। तो स्थिर अवस्था सिद्धांत जो है यह फ्रेड हायल, हरमन बांडी और थॉमस गोल्ड से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कह रहा है कि निहारिका परिकल्पना किससे संबंधित है। तो निहारिका परिकल्पना जो है यह कांट और लैप्लास से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निहारिका परिकल्पना कांट और लैप्लास से संबंधित है और सौरमंडल की उत्पत्ति को गैस धूल के बादल से समझाती है। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कोपरनिकस का सिद्धांत किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो कोपरनिकस का सिद्धांत जो है यह 1543 में विकसित हुआ था, प्रकाशित हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोपरनिकस के सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के केंद्र में क्या है। तो कोपरनिकस के सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल के केंद्र में जो है सूर्य है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल में सूर्य को केंद्रीय स्थान दिया गया है, पृथ्वी को नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है अगला क्वेश्चन की 10 नंबर क्वेश्चन की हमारी सौर प्रणाली किस आकाशगंगा में स्थित है। तो हमारी सौर प्रणाली जो है यह मिल्की वे में स्थित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारी सौर प्रणाली के सबसे निकट स्थित प्रमुख आकाशगंगा कौन सी है। तो सबसे निकट प्रमुख आकाशगंगा जो है यह एंड्रोमेडा है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और हमारी आकाशगंगा के निकट प्रमुख बड़ी आकाशगंगा एंड्रोमेडा है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तारों के समूह में रात के आकाश में बनी विशेष आकृति को क्या कहा जाता है। तो तारों के समूह में रात के आकाश में बनी विशेष आकृति को जो है तारामंडल कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि ऊर्जा मेजर तारामंडल को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा मेजर में प्रसिद्ध तारों का समूह क्या कहलाता है। तो ऊर्जा मेजर में प्रसिद्ध तारों का समूह जो है सप्तऋषि कहलाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि ऊर्जा मेजर से जुड़ा प्रसिद्ध तारामंडल समूह सप्तऋषि है, जो कि एसएससी में यह नाम बार बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि रात के आकाश में
सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा जो है सीरियस है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सीरियस रात के आकाश का बहुत चमकीला तारा है, इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो सेशन चल रहा है, ये जो एसएससी का परमार एकेडमी का फैतमान बुक आया है, उसी में से हर एक चैप्टर से, जैसे जियोग्राफी का चैप्टर पहला चालू हुआ, उनमें से जो विकल्पीय क्वेश्चन पीवाईक्यू बन सकते हैं उन्हीं को हमने निकाल करके आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं। अगला कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो है प्रोक्सिमा सेंटारी है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि धूमकेतु मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये जो धूमकेतु होते हैं यह मुख्यतः धूल और गैसों से बने होते हैं, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु बर्फ, धूल और गैसीय पदार्थों से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धूमकेतु की पूंछ सामान्यतः किस दिशा में होती है? तो धूमकेतु की पूंछ जो है सामान्यतः सूर्य से दूर होती है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु लगभग 76 वर्षों में दिखाई देता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि हैली धूमकेतु अंतिम बार किस वर्ष दिखाई दिया था? तो हैली धूमकेतु अगली बार जो है मतलब कि अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। उसके बाद से इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अगली बार जो है 2061 के आसपास दिखाई देने का अनुमान लगाया गया है। अगला है कि क्षुद्र ग्रह मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं यह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुख्यतः क्षुद्र ग्रह पट्टी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित होते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रहों के समूह को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रहों के समूह को जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके प्रकाश की लकीर उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उल्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्का कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है कि उल्का पिंड यदि वायुमंडल से गुजरते हुए पृथ्वी की सतह से टकरा जाए तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है उल्का पिंड कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा है। इसका विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य स्वयं प्रकाश और ऊर्जा देने वाला एक तारा है और सूर्य एक ग्रह नहीं है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है यह नाभिकीय संलयन है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः नाभिकीय संलयन से आती है, जिसमें हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में गैस जो है हाइड्रोजन पाई जाती है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन के बाद हीलियम सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद अगला है कि सूर्य के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत सौरमंडल में है? तो सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 99.86% जो है सौरमंडल में है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल के कुल द्रव्यमान का लगभग 99.86% सूर्य में केंद्रित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5800 केल्विन है, 5800 के है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी के कारण प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.20 मिनट का सेकंड का समय लगता है। और अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडल परत कौन सी है। तो सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत जो है यह कोरोना है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और कोरोना सूर्य की सबसे बाहरी वायुमंडलीय परत है और पूर्ण सूर्य ग्रह के समय स्पष्ट दिख जाती है ये कोरोना जो है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूर्य की दिखाई देने वाले मुख्य सतही भाग क्या कहलाता है। तो सूर्य का दिखाई देने वाला मुख्य सतही भाग जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से लगातार निकलने वाले आवेशित कणों के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो सूर्य से लगातार निकलने वाले आवेशित कणों के प्रवाह को जो है यह सौर पवन कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के धब्बे मुख्यतः किससे संबंधित है। तो जो सूर्य के धब्बे हैं यह सूर्य की चुंबकीय गतिविधि से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया जाता है। तो ग्रहों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है, स्थलीय और गैसीय। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय ग्रह है। तो स्थलीय ग्रह जो है पृथ्वी है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जो है स्थलीय ग्रह है और इसमें पृथ्वी एक स्थलीय ग्रह है। विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल स्थलीय ग्रह है और बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण जो है ये गैसीय ग्रह हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय ग्रह। तो गैसीय ग्रह जो है बृहस्पति है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो है गैसीय ग्रह हैं। इन्हें विशाल ग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह जो है बुध है। इसलिए इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है यह भी बुध ही है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ये जो बुध ग्रह है इसका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र दोनों के कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है और इस प्रश्न में सही विकल्प जो है बुध हो जाएगा। विकल्प नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि शुक्र को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों शुक्र और पृथ्वी की जो है आकार और द्रव्यमान लगभग समान होते हैं। इसलिए इन्हें पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है शुक्र है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है और इसका घना CO2 वायुमंडल शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। और अगला क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह का एक पूरा घूर्णन लगभग कितने दिनों में होता है। तो यह जो है 243 दिनों में होता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब शुक्र का घूर्णन बहुत धीमा होता है और 243 दिनों में पूरा करता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की अधिकता होती है। जल सबसे अधिक मात्रा में स्थित होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर जल का बहुत बड़ा भाग होने के कारण अंतरिक्ष से यह नीला दिखाई देता है। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मंगल को किस नाम से जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को जो है अन्य लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मंगल को उसकी लालिमा के कारण लाल ग्रह
कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि मंगल का लाल रंग मुख्यतः किसके कारण होता है? तो मंगल का लाल रंग जो है मुख्यतः लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह कौन से हैं? तो मंगल के दो प्राकृतिक उपग्रह जो है यह फोबोस और डीमोस हैं। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्या पाया जाता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी पाया जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति का प्रसिद्ध विशाल तूफान क्या कहलाता है? तो बृहस्पति का प्रसिद्ध विशाल तूफान जो है यह ग्रेट रेड स्पॉट कहलाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी के 4 बड़े उपग्रहों को समूह रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे जो है गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है गैनीमीडा है। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि शनि का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो शनि की सबसे प्रमुख विशेषता जो है विशाल वलय प्रणाली पाई जाती है इसके पास। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि क्या कह रहा है कि शनि के बलयों की खोज किसने की थी? तो शनि के बलयों की खोज जो है हुजेन्स ने की थी। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अरुण ग्रह की खोज जो है 1781 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि अरुण को हरा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो अरुण को हरा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन गैस के कारण अरुण को जो है हरा ग्रह कहा जाता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अरुण अपने अक्ष पर लगभग कितने कोण पर झुका हुआ है? तो अरुण अपने अक्ष पर लगभग जो है 98 डिग्री पर झुका हुआ है। इसका विकल्प नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि अरुण का सूर्य की परिक्रमा करने का लगभग कितना समय लगता है? तो उसे जो है 84 दिन का समय लगता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वरुण ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? तो वरुण ग्रह की खोज जो है 1846 में हुआ था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि वरुण का सूर्य की परिक्रमा करने का लगभग करने का समय लगभग कितना है? तो यह जो है 165 वर्ष है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ग्रह का नीला रंग मुख्यतः किस गैस के कारण होता है? तो वरुण ग्रह का नीला रंग जो है मुख्यतः मीथेन के कारण होता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि वरुण का सबसे प्रसिद्ध उपग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह का सबसे प्रसिद्ध उपग्रह जो है ट्राइटन है। इसका विकल्प नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग कितना है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का लगभग 1/6 है। इसका विकल्प नंबर ए जो है सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग कितनी है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में क्या है? तो चंद्रमा का प्रकाश वास्तव में जो है सूर्य के प्रकाश का परावर्तन है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाश नहीं बनाता है या सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। और अगला क्वेश्चन है कि
चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमा काल का लगभग समान होने का क्या कारण है? तो यह जो है चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी की ओर रहता है, यही कारण है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्लूटो को ग्रहों की सूची में किस वर्ष हटाया गया? तो प्लूटो को ग्रहों की सूची से 2006 में हटाया गया था। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्लूटो को वर्तमान में जो है यह वनों ग्रह के रूप श्रेणी में रखा जाता है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि कुइपर बेल्ट कहाँ स्थित है? तो कुइपर बेल्ट जो है वरुण की कक्षा के बाहर स्थित है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जीके का क्वेश्चन आपको याद करना है, समझना है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है कि प्लूटो की एक परिक्रमा लगभग कितने पृथ्वी वर्ष में पूरा होती है? तो यह जो 284 वर्ष में पूरा होती है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो आदित्य L1 मिशन जो है यह सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। इसका विकल्प नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम जो है विक्रम था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग के निकट लैंडिंग की? तो यह जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंडिंग की थी। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मंगलयान मिशन किस ग्रह के अध्ययन से संबंधित है? तो मंगलयान मिशन ग्रह जो है मंगल ग्रह से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं? तो यह जो है पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करते हैं। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर सीमा का मान लगभग कितना है? तो चंद्रशेखर सीमा का मान लगभग जो है 1.44 सौर द्रव्यमान है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? तो चंद्रशेखर सीमा जो है यह श्वेत पौने तारों के अधिकतम द्रव्यमान से संबंधित है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान सीमा से अधिक द्रव्यमान वाला तारा अपने विकास के अंतिम चरण में क्या बना सकता है? तो यह जो है न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बना सकता है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्सर क्या है? तो पल्सर जो है एक न्यूट्रॉन तारा है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक तारों का अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट है। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ब्लैक होल की प्रमुख विशेषता जो है इसमें गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी को घेरे हुए अवशेषित कणों के दो प्रमुख क्षेत्र किस नाम से जाने जाते हैं? तो यह जो है वैन एलन विकिरण बेल्ट के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।